I have to tell you guys about a scam. Hi there, guys, and welcome back to my channel Glossips. So today's Get Ready with Me will be featuring this look. Again, बहुत ही minimalistic सा look है, but साथ में एक बहुत interesting story भी मुझे आप लोगों को बतानी है. So for that, keep watching. Okay, let's start getting ready now. आज मैं use कर रही हूँ अपनी Bioderma SPF 100 फाउंडेशन. क्यों बोलती हूँ मैं बार बार सनस्क्रीन को? आज मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी बायोडर्मा SPF 100 सनस्क्रीन, बिकॉज कल बारिश हुई थी, थोड़ी सी ऐसे ड्रामा टाइप की बारिश होती है ना, उतना सा उसने ड्रामा किया था कि लाइक एख थू, दैट वाज बारिश बेसिकली. एंड उसके बाद आपको पता है कि धूप कितनी कड़कती भी निकलती है अगर सही से बारिश ना हुई हो. दैट वाज द केस यस्टरडे. तो मुझे चाहिए फुल हेवी ड्यूटी सन प्रोटेक्शन, क्योंकि सनरेज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाते हैं. सो एज यू कैन सी, मैं अपने नीड के हिसाब से अपने सनस्क्रीन्स यूज़ कर रही होती हूँ. I don't have one specific favorite. I actually have multiple favorites. I will blend this into my skin. कल हमने घर में फुल ऐसे फ्राइड चिकन खाई बना के, एंड उसके बाद मैं सुबह उठ के ऐसी कोई ब्लोटेड थी सूजे हुए मुंह के साथ, और लिटरली सोचो मैं किस चीज़ पे रिलाई कर रही थी, ऑन दैट बेचारा आइस रोलर. मैं सोचा ओ कोई बात नहीं, मैं अभी फ्राइड चिकन खा लेती हूँ, एंड उसके बाद कल सुबह जब ब्लोटिंग हुई भी होगी तो मैं आइस रोलर यूज़ कर लूँगी. और सुबह मैं लिटरली लगी हूँ अल्लाह प्लीज़. एंड फहद इज़ लाफिंग एट मी लाइक रियली फातिमा रियली. The reason that I love Bioderma sunscreen is also because no white cast, as you can see, बिल्कुल मज़े से blend हो गई है स्किन के अंदर, and it's super lightweight. I have to tell you guys about a scam. So for the lips, I'm going to be using a lip balm so that जब तक मैं अपना बाकी makeup कर रही हूँ, my lips are like nice and hydrated. Man, I need to tell you, like इस month में मेरे साथ दो scams हुए हैं. स्कैम बोलूँ या फिर एक वियर्ड सिचुएशन बोलूँ, क्या बोलूँ, but I think I will share the scam number one. So for the skin, I am using the Aina Beauty Tinted Moisturizer to just cover up all of this and give myself like an even complexion. अच्छा, आप लोगों को अभी जो मैं पूरा सीन बताऊंगी, राइट, मैं एक स्टोरी की तरह बताऊंगी. अब आप लोग उसमें से फिर मुझे बताना कि वॉज दिस रॉन्ग और वॉज दिस राइट. रिसेंटली मेरे सलोन आया कोई, ठीक है, लाइक दो फ्रेंड्स आई थी. उसके बाद हमारी काफ़ी अच्छी बात हुई, सब कुछ जैसे मेरे हर क्लाइंट के साथ हो रही होती है. एंड बड़ी इंटरेस्टिंग बंदी थी जो बात है, मतलब आई वॉज अप्रिशिएटिंग हर एंड एवरी थिंग. तो बड़ा नॉर्मल चल रहा था सब. उतनी देर में ना जैसे सलाम दुआ करके बातें बातें करके मुझे एकदम से कहती है कि फातिमा, आई नीड यू टू डू मी अ फेवर. मेरी ना एक बेट लगी है, एंड वो ये बेट लगी है दैट अगर मैंने आपसे इस फलां प्रोडक्ट की वीडियो बनवा ली ना, तो मतलब मैं बेट जीत जाऊंगी. अब ऑब्वियसली यू नो लाइक दैट वाज अ लिटिल कंफ्यूजिंग, क्योंकि मैंने कहा कि लेट मी क्लियर दैट ऑल्सो कि द गर्ल वॉज यंग, यानी आयशा की एज की होगी मोस्ट प्रोबेबली, माई सिस्टर आयशा. ऑब्वियसली आप इतना ज़्यादा सोचते नहीं हो उन सिचुएशंस में, आपको पता ही हो नो लाइक एज होती है वे पीपल एक्चुअली लाइक की बेट्स विद देयर फैमिली मेम्बर्स एंड ऑल ऑफ दैट. अब मेरी उनके साथ बड़ी अच्छी कॉन्वर्जेशन हुई थी, सब कुछ हुआ था, तो आई वॉज हैविंग अ गुड टाइम और मैंने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं इसके बारे में. तो एकदम से अपने बैग के अंदर से शी पुल्ड आउट द पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल. अब वहाँ मुझे थोड़ा सा शक हुआ फॉर 1 सेकेंड, तो मैंने कहा कि लिसन, आई होप यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द ब्रांड और एनीथिंग, क्योंकि मैं ऐसे ये मुफ्त में नहीं करती हूँ, आई डू नॉट डू दिस. तो शी सेड के नहीं 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 नहीं, डोंट वरी, ये मेरा अपना है, ये है वो है, और पता है क्या, इसके बाद आप ये ब्रेसलेट भी रख लेना. क्योंकि हमारी इतनी अच्छी बातचीत हो चुकी हुई थी पूरे इस टाइम में, वो खुद भी एक बिजनेस ओनर थी, एंड यू नो लाइक वो नेल्स और आई लैशेज़ का काम करती थी, उन्होंने मुझे अपना सारा काम दिखाया एंड एवरीथिंग. तो आई वॉज लाइक मैं ऐसी गर्ल्स को बहुत पसंद करती हूँ जो कि कुछ ना कुछ कर रही होती हैं अपनी लाइफ में, मैं बड़ा खुश होती हूँ वो देख के. तो अब मैंने कहा ठीक है चलो बना लेते हैं वीडियो, आई डोंट माइंड. तो अब पूरा जो एक वो प्रोडक्ट टाइप की वीडियो होती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे दिमाग में ये भी आया कि प्रॉबेबली कोई स्कूल प्रोजेक्ट होगा, यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट होगा, बिकॉज पिछले 2 महीने से आई वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज़, वीडियो इंटरव्यूज़ एंड एवरीथिंग फ्रॉम फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़. तो अब जब एक चीज़ एक रूटीन में चल रही होती है, आपके दिमाग में एक पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाती है, पॉसिबली यही सिचुएशन होगी, एंड दैट इज़ व्हाट आई फेल्ट एज वेल. मैंने कहा ठीक है बना लो वीडियो, मैंने वीडियो बना ली. बाय द वे, इट्स दिस ब्रेसलेट दैट आई एम वेयरिंग ऑन एन एवरीडे बेसिस, एंड आई टेल यू व्हाई आई एम स्टिल वेयरिंग इट, सो दैट मुझे याद रहे ये सारी चीज़ें. टाइम टू सेट माई फेस.
अच्छा, उसके बाद मैं बैठी हुई थी अपने टीम मेंबर्स के साथ और मैं ऐसी बातें कर रही थी एंड एवरीथिंग। तो मैंने बताया कि कल ये भी सिचुएशन हुई थी और बड़ा मज़ा आया था, कल का दिन बड़ा अच्छा गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर मैंने बोला कि लाइक मैंने इस तरह से वीडियो बनवाई थी और इस तरह से भी कुछ हुआ था। तो एकदम से मेरी टीम मेंबर मुझे बोलती हैं कि आर यू श्योर कि वो ब्रांड की तरफ से नहीं थी? मैंने कहा हाँ, मुझे भी दिमाग में यही आया था, बट आई एम श्योर कि वो ब्रांड की तरफ से नहीं थी, बिकॉज वो जो ब्रांड है वो काफ़ी बड़ा ब्रांड है एंड मेरी उनसे खुद बातचीत चल रही होती है एंड एवरीथिंग। वो कभी इस तरह से अनएथिकली आकर धोखे में डाल के ऐसे वीडियो नहीं बनवाएंगे विदाउट लेटिंग मी नो। तो नहीं नहीं, वो केस नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। वी लेट दैट टॉपिक एंड नाउ इट इज़ मस्कारा टाइम। अच्छा, अब ये बात कहाँ से शुरू हुई? ये बात शुरू यहाँ से हुई थी कि मैं और मेरी टीम मेंबर जो थी वो यही बात कर रहे थे कि कौन से ब्रेसलेट्स हैं जो लॉन्ग लास्टिंग हैं, जो काले नहीं होते, दिस एंड दैट। और उनमें से ऑब्वियसली इस ब्रांड का भी नाम था क्योंकि मैं वो पहनी भी थी। एंड आई इवन टोल्ड हर कि मैंने पहले भी इस ब्रांड से ख़रीदी हुई हैं चीज़ें, पीआर में भी आई हुई हैं, एंड आई रियली ट्रस्ट दिस ब्रांड ऑल्सो, आई ट्रस्ट दैट ब्रांड ऑल्सो। तो फिर रात को मुझे मेरी टीम मेंबर का मैसेज आता है कि आपकी रिकमेंडेशन पे मैं अभी इस ब्रांड की वेबसाइट पे गई थी एंड क्या ये वो वीडियो है जो आपने बनाई थी फॉर दैट पर्सन? आई वॉज शॉक्ड क्योंकि वो एड्स पे लगी हुई थी ऑन देयर वेबसाइट। मैंने जैसे ही वो वीडियो देखी मैंने ब्रांड को जाकर मैसेज किया क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे शायद ये ब्रांड की मस्ती थी कि ब्रांड ने तो इस तरह नहीं किया। देन आई फिगर्ड आउट कि ब्रांड वालों को तो पता भी नहीं था। ब्रांड वालों ने कहा कि ओ वो तो हमारी एक फ्रीलांसर है, उन्होंने कहा कि उन्होंने ये वीडियो बनाई है और आपसे पूछ के बनाई थी, तब हमने इसको एड्स पे रन किया। तो मैंने उनसे बोला कि आप लोगों ने देखा नहीं था कि मतलब मेरी और आपकी इस बारे में कोई बात नहीं हुई हुई, मैंने आपको कोई अप्रूवल नहीं दिया हुआ इस चीज़ का, और एड्स पे रन करने का तो अप्रूवल मैं कभी देती ही नहीं हूँ। लाइक मेरे प्लेटफॉर्म पे लगे दैट्स फाइन, आपके प्लेटफॉर्म पे लगे मेरी इजाज़त से दैट इज़ फाइन, बट एड्स पे रन करना, बूस्ट करना, इस सब की तो मैं इजाज़त देती नहीं हूँ। मैं आईब्राउज तो फिल करना ही भूल गई, इस दफ़ा हम आईब्राउज भी फिल कर रहे हैं, ऑल्दो दे आर वेरी नीटली शेप्ड बट स्टिल। अच्छा, अब इसमें जब मैंने ब्रांड से बात की तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई ब्रांड का कोई कसूर नहीं था, बिकॉज द ब्रांड रियली डिड नॉट नो। द ब्रांड हैज़ ऑलवेज बिन वेरी एथिकल, यानी कि कभी भी कोई पीआर की बात हुई है, कुछ भी हुई है, तो उन्होंने मुझसे डायरेक्टली की है, ऐसी बात नहीं है। तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि उनसे बात करना मेक्स मोर सेंस। तो फिर मैंने उनको सारी स्टोरी बताई, मैंने उनको बताया कि इस तरह से नहीं था, इट वॉज़ लाइक कि वो अपने लिए पर्सनली कोई वीडियो बना रही हैं और समथिंग लाइक दैट। क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत सारे लोग आते हैं सलोन में एंड दे आस्क मी टू मेक वीडियोज़ के लाइक आप मेरी सिस्टर मेरी बड़ी फ़ैन है आपकी, तो आप प्लीज़ उनके लिए एक वीडियो बना देंगी, प्लीज़ ये बोल देंगी वो बोल देंगी। आई एम सॉर्ट ऑफ यूज टू दैट, सो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी एंड इट माइट जस्ट एंड अप ऑन द पेज, और पेज भी नहीं, एड्स पे डायरेक्टली। सो आई वॉज सडनली लाइक कि ये क्या, कैसे, कि मतलब आप किसी से स्वीट हुए हो, किसी से अच्छे हुए हो और उल्टा उन्होंने आपके अच्छे होने का फ़ायदा उठाया, दैट ऑल्सो इन अ वेरी सेल्फिश मैनर, के मतलब डायरेक्टली इस तरह से। आई एम श्योर दैट यू मस्ट बी थिंकिंग कि मतलब क्या इतनी बड़ी बात हो गई इफ़ समथिंग लाइक दिस एंडेड अप ऑन अ पेज, बिकॉज आई मेक वीडियोज़ फॉर अ लिविंग एंड ये इतनी बड़ी बात क्यों है? बड़ी बात इसलिए बिकॉज मैं जो भी पोस्ट करती हूँ या मैं जो भी बनाती हूँ, आई मेक दैट माई सेल्फ, राइट? लाइक मेरी इजाज़त होती है, मेरी मर्ज़ी होती है उसके अंदर। एंड अगर मैं वो पोस्ट भी करने की इजाज़त देती हूँ तो या तो वो मेरा मतलब मेरा अपना प्लेटफॉर्म होता है या फिर जो ब्रांड होता है उनका अपना प्लेटफॉर्म होता है। एड्स पे तो बिल्कुल भी नहीं होता है, वो एक बिल्कुल अलग हट के चीज़ हो जाती है। सो आई हैडेंट अलाउड दैट, एंड वो इस तरह से धोखे से एक स्टोरी टेलिंग करके जब हुआ मेरे साथ, आई फेल्ट वेरी बिट्रेड। जो बात है, आई इवन टोल्ड दैट टू द ब्रांड, लेकिन ब्रांड इतना अंडरस्टैंडिंग था कि उन्होंने फ़ौरन से वो एड हटाया, वो सब चीज़ उन्होंने ख़त्म की। नॉट जस्ट दैट, दे वर इवन शॉक्ड कि किस तरीके से उनके टीम मेंबर ने इस तरह की हरकत की, बिकॉज इट वॉज अ फर्स्ट टाइम फॉर देम एज वेल। एंड इन दिस केस, इन दिस सिचुएशन, द प्रॉब्लम वॉज नॉट द फैक्ट कि ब्रांड ने मुझे वैसे पे नहीं किया हुआ था और समथिंग लाइक दैट, नो। द प्रॉब्लम वॉज कि उन्होंने इजाज़त ही नहीं ली थी ये करने की, और जब ये चीज़ हुई भी तो ये जैसे एक धोखे से हुआ था। लाइक दिस वॉज नॉट समथिंग दैट वॉज डिलीवर्ड टू मी बिफोर हैंड कि ये ब्रांड के ऊपर लगेगा, किसी ब्रांड के लिए यूटिलाइज होगा एंड स्टफ लाइक दैट। बिकॉज ऑब्वियसली दैट डे आई वॉज लाइक इन माई नॉर्मल वर्क अटायर ऑल्सो, मैं अपने चिलिंग में थी, मैं कोई वीडियो के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। एंड आई मीन वो एक अलग चीज़ होती है व्हेन यू आर लाइक रेडी फॉर अ वीडियो और समथिंग, और आप सोच रहे होते हो कि आपने ब्रांड के लिए बनाना है,
ऑनेस्टली अगर उसने मुझे ये भी बताया होता ना कि मैं ये ब्रांड के लिए कर रही हूँ एंड ऑल ऑफ दैट, I would have done it in a second. But the fact that she did it like that was such a big shock for me. Now, I told you guys the entire story. You tell me what do you think about it. This right here is today's finished look. And I think it looks very businesswoman, very elegant, very classy. एंड आई ऑल्सो नो कि बहुत सारे लोगों के लिए सोशल मीडिया के एथिक्स और ये सारी चीज़ें समझना बहुत मुश्किल है, स्पेशली इन पाकिस्तान. बट द थिंग इज़ कि सिर्फ एक वीडियो नहीं थी वो, यू नो, लाइक दिस इज़ माई वर्क. चाहे मुझे वीडियोज़ बनाना, ये सब चीज़ें करना बहुत पैशनेट लगता है, बहुत मज़ा आता है, आई लव डूइंग इट, लेकिन साथ साथ दिस इज़ ऑल्सो माई करियर. इट्स लाइक कि जैसे कोई मेरे सलोन आए और धोखे से एक ट्रीटमेंट लेकर बगैर पैसे दिए चले जाए. इट्स लाइक दैट. अगर आपको वो चीज़ बिजनेस एथिक्स में रॉन्ग लगेगी, तो सोशल मीडिया टर्म्स में आपको ये भी बिजनेस एथिक्स में रॉन्ग लगेगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क. सो दिस इज़ वाई इट वॉज लाइक अ बिग हिट ऑन मी कि जैसे किसी ने मुझसे मेरा काम जैसे स्टील किया हो. दैट इज़ वाई इट फेल्ट सो रॉन्ग टू मी. लेकिन ऑनेस्टली मैंने इसको अपने सर पे नहीं लिया इस बात को, बट आई टुक दिस एज अ लेसन. एंड दिस इज़ वाई आई वेयर दिस ब्रेसलेट, दिस वन स्पेसिफिकली. आई वेयर दिस ब्रेसलेट स्पेसिफिकली इन माई हैंड सो दैट मुझे याद रहे कि यू नो, डोंट बी सो ट्रस्टिंग. हर कोई जो आता है स्वीट स्वीट बातें करता है और आपके साथ सेल्फीज लेके चले जाते हैं, दे आर नॉट रियली योर फ्रेंड्स. एक्चुअली योर क्लोजेस्ट पीपल इन लाइफ ऑल्सो मे नॉट बी दैट लॉयल टू यू जितना आपको लग रहा होता है. सो हमेशा हर किसी के साथ एक बाउंड्री रखो और अपने काम को और अपने आप को एक अलग अलग एंटिटी की तरह ट्रीट करो. दिस इज़ दैट लेसन विच इज़ वाई आई एम वेयरिंग इट इन माई हैंड एट ऑल टाइम्स नाउ, ताकि मुझे याद रहे. Anyway, this is it for this video. I hope that you guys enjoyed listening to this entire story. Let me know what you think about it in the comments down below. Don't forget to give this a thumbs up and don't forget to subscribe. I'm going to catch you guys in my next one. Bye.